साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भगवा सरकार समय समय पर पत्थर उछाल करके देखती है कि इस घर का मालिक सो रहा है या जाग रहा है। जब उसको समझ में आ जाता है कि बहुजन समाज आज भी चिर निद्रा में सो रहा है तो फिर से वो एक नया सी गुफा छोड़ती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लड़खड़ाती नैया के बीच में खबर आ रही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने केंद्र में ठेके पर आईएएस की नियुक्ति की थी, उसी तर्ज पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब ठेके पर पीसीएस को नियुक्त करेगी। ठेका शब्द खराब जरूर लग रहा है, लेकिन मतलब वही है, शब्द बदल गया है। लेटरल एंट्री, उसको चोर दरवाजा, बैकडोर भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस संवर्ग में तमाम पद खाली चल रहे हैं, जिसकी वजह से यह लेटरल एंट्री करनी पड़ रही है। तो सवाल यह है कि खाली पद चल क्यों रहे हैं? योगी आदित्यनाथ सरकार को अगर इतनी ही चिंता थी पीसीएस संवर्ग में नियुक्ति की, तो 5 सालों में नियुक्ति विभाग के माध्यम से अधियाचन ज्यादा पदों का भेजा जाता लोक सेवा आयोग को, तो वो ज्यादा वैकेंसी निकालते, तो पीसीएस की संख्या जो आप कम बता रहे हैं वो ठीक ठाक हो जाती। पहले से ही पीसीएस संवर्ग के तमाम सारे पदों पर आईएएस लोग कब्जा जमा करके बैठे हैं। अब आपने कह दिया कि पीसीएस की नियुक्ति भी हम ठेके पर करेंगे। दबी जुबान ही सही, लेकिन पीसीएस सेवा से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारी इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध इस बात पर भी दर्ज करा रहे हैं कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट जरूर है। जिस तरीके से केंद्र सरकार जब इस योजना को लेकर के आई थी तो उसने नियुक्ति में खास ख्याल रखा। कहा तो था कि हम विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके संघी मानसिकता के लोगों को उसने डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर बैठा दिया। मतलब आपका बच्चा तैयारी करता है दिल्ली जाकर के या देश के अन्य हिस्सों में, घर से दूर रहता है, उसको किसी तरीके से पेट काट काट करके खर्चा भेजा जाता है, तब वो आईएएस बनने के बाद जिस पद पर 17 साल बाद पहुंचता है, उस पद पर संघी मानसिकता के और ज्यादातर एक सवर्ण जाति के लोगों को ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया दिल्ली में। तो उसी तर्ज पर यहां पर भी ठेके पर रखे जाने हैं पीसीएस। तो स्वाभाविक तौर पर मोदी सरकार का वही फॉर्मूला योगी सरकार भी अपनाएगी। इसलिए सरकार की नीयत पर संदेह है कि लेटरल एंट्री लाने का एक छुपा हुआ मकसद यह भी हो सकता है। पहला तो मकसद यह है ही कि संघी मानसिकता के लोग लाने हैं, उसमें जो सवर्ण रखे जाएंगे वो उन सवर्णों के पदों का नुकसान करेंगे जो वास्तव में योग्यता अनुसार परीक्षा पास करके आने थे। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम लोगों में ज्यादातर लोग सवर्ण रखे जाएंगे। इसका मतलब ये पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण पर हमला है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्यूरोक्रेसी में भी कोलोजियम सिस्टम लाने की कवायद की जा रही है। जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक कोलोजियम बना करके कुछ चंद जाति और परिवारों को लोग अपने जाति और परिवार के लोगों को 10 साल अधिवक्ता पूरा होने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बना लेते हैं। कोई उनको परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती, कोई विशेष योग्यता नहीं बतानी पड़ती, बस 10 साल पूरे करते हैं और कोलोजियम सिस्टम उनको उठा करके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता है। उसी तरह का सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में लाने की तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि नौकरी और आरक्षण की वजह से पीसीएस और आईएएस में पिछड़े और दलित वर्ग के काफी लोगों का आना शुरू हो गया था। योग्यता तो इतने हद तक आगे बढ़ चुकी है कि जनरल की सीटों पर भी पिछड़े वर्ग के तमाम अभ्यर्थी फाइट करते हैं। यह अलग बात है कि उनको उनके आरक्षण में ही सीमित कर दिया जाता है, लेकिन इन तमाम लोगों के आने से खतरा उत्पन्न हो गया है। खतरा यह है कि जब डाइवर्सिटी बढ़ती है तो तमाम लोगों के हकों का ख्याल रखना शुरू हो जाता है। अगर एक ही जाति के लोग सब जगह होंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो एक ही मानसिकता, एक ही विचारधारा और एक ही वाद से पीड़ित होंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में अगर डाइवर्सिटी बढ़ती है, न्यायपालिका में अगर डाइवर्सिटी बढ़ती है, तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों के हकों का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। इसलिए इस हकमारी के खिलाफ तमाम सामाजिक संगठनों का कहना है कि हम पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि कितना विरोध दर्ज कराएंगे, कितना उनकी सुनवाई होगी, ये केंद्र में चल रहे लेटरल एंट्री के खेल से
आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। बहरहाल समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात में कतई आश्चर्य नहीं है। 1984 बैच के आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा जो रिटायर्ड होने वाले थे, रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश भेजे जाते हैं और उनको उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है और आनन फानन में सेवा विस्तार भी दे दिया जाता है। दुर्गा शंकर मिश्रा तो 2 दिन बाद रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उनसे ज्यादा कार्यकाल रखने वाले 2 आईएएस संजय अग्रवाल और शालिनी प्रसाद, इन दोनों को ही चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। मैंने उस समय भी सवाल उठाया था क्योंकि संजय प्रसाद बनिया हैं, शालिनी प्रसाद कायस्थ हैं। तो चूंकि चीफ सेक्रेटरी का पद एक खास जाति के लिए रिजर्व करके रखा गया है, इसलिए इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से भेजा गया था ताकि अपने मनमाफिक काम इनसे करवाए जा सके। कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, इसलिए उनको भेज दिया गया है। तो जब उनको भेजा गया था तभी लगभग क्लियर था कि अब वो उसी तर्ज पर काम करेंगे जिस तर्ज पर केंद्र सरकार काम कर रही है। मतलब ठेके पर ज्यादा से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। वो आईएएस भर रहे हैं, इनके हाथ में पीसीएसओ को ठेके पर भरना है, तो ये पीसीएस भरने की कवायद इन्होंने शुरू कर दी है। खबर के अनुसार इस आशय का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग को भेजा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 1577 पद पीसीएस के स्वीकृत हैं, जिसमें से 448 पद रिक्त हैं। इन 448 पदों का 10% अगर हम निकालें तो 45 पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति हो सकती है। और विशेषज्ञ की विशेषता क्या होगी, ये पिछली नियुक्तियों से आप देख सकते हैं। तो फिर से नेशनल जनमत ये सवाल उठाता है कि अगर मुख्य सचिव साहब वास्तव में प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं तो नियुक्ति विभाग के अध्याचन के माध्यम से ज्यादा पदों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाए लोक सेवा आयोग को, उनके माध्यम से ज्यादा पीसीएस की वैकेंसी निकाली जाए ताकि आपकी नियत पर सवाल ना उठ सके। ये प्रशासनिक सुधार के नाम पर अपने मनमाफिक लोगों का चयन कर लेना, योग्यता इतनी सामान्य रखी जाती है कि उसमें इनके क्राइटेरिया का हर आदमी फिट बैठ जाए और ज्यादातर पदों को सवर्णों से भर लिया जाए। ये लेटरल एंट्री यानी कि चोर दरवाजे का खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले तमाम साजिशें रची गई कि किस तरीके से हिंदी पट्टी के सामान्य घरों के बच्चों को पीसीएस और आईएएस बनने से रोका जाए। पैटर्न चेंज किया गया, इंग्लिश का प्रभाव ज्यादा बढ़ाया गया। वो सामान्य घरों के बच्चे जो कभी प्रयागराज में पढ़ करके उत्तर प्रदेश पीसीएस और यहां तक कि आईएएस भी निकाला करते थे, यूपी बिहार के सामान्य घरों के बच्चों का सिलेक्शन जो ज्यादा होता था, अब उनकी भरपाई कर रहे हैं एलीट क्लास के वो बच्चे जो एमबीबीएस या आईआईटी क्वालिफाइड होते हैं। मतलब एक सीट वहां से खराब करके यहां पर आकर के सिलेक्शन पा जाते हैं। इन तमाम सारी साजिशों को समझना होगा, इनका विरोध करना होगा। नेशनल जनमत लगातार इस बात के लेकर के अपील करता है कि कोई रहनुमा, कोई खुदा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। तथाकथित सामाजिक न्याय के योद्धाओं की हकीकत यह है कि इस वीडियो को बनाने से पहले तमाम सारे पार्टियों को मैंने खंगाला। केवल चंद्रशेखर आजाद ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर हैंडल से इस चोर दरवाजे यानी कि लेटरल एंट्री को लेकर के ट्वीट किया गया है। बाकी अन्य सामाजिक न्याय की अंबेडकरवादी विचारधारा की पार्टियों का इस मामले में अभी तक कोई ट्वीट नजर नहीं आया है। इसलिए जाति के जिन नेताओं को खुदा मान करके देवी देवताओं की तरह पूछते हो, जरा खंगाल के देख लेना कि उन्होंने इन मुद्दों का चुनाव के समय में कितना विरोध किया है। कहने का लब्बो लोआब इतना है कि आपको हर कीमत पर लड़ना होगा। जाति के आधार पर नेता नहीं ढूंढने होंगे, बल्कि समाज के लिए काम करने वाले, लड़ने भिड़ने वाले लोगों को ही अपना नेता स्वीकार करना होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।